कैसे उसको समझें कि जहाँ पे चार्जिंग की पिन लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर कि यहाँ पे चार्जिंग की पिन देख रहे हैं। ये सैमसंग का एक कीपैड मोबाइल है, ठीक है। हर फोन के बारे में बात करेंगे। तो सैमसंग के अंदर कीपैड हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी हो, टाइप सी को छोड़ के इनके अंदर यहाँ पे जो देख रहे हैं 7 पॉइंट मिलते हैं। 7। सैमसंग के अंदर 7 पॉइंट मतलब क्या हो, जो चौड़ी वाली जो पॉइंट है यानी कि मोटी वाली ये, और ये दो मोटी वाली जो पॉइंट है, इनमें से एक प्लस और एक ग्राउंड होती है। या तो इधर ग्राउंड होगा या इधर, यानी कि कोने में से ही मिलेंगे चौड़े वाले पॉइंट। जहां बैटरी लगाते हैं इसको कहते हैं बैटरी कनेक्टर। इसको क्या कहते हैं? बैटरी कनेक्टर। अब जो बैटरी कनेक्टर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या रहता है कि यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। बैटरी कनेक्टर के अंदर यहाँ पे ये 3 पॉइंट हैं। अब तीन में से क्या रहेगा इसके अंदर कि एक बैटरी का प्लस रहता है, एक ग्राउंड होता है, एक बी बैट। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि कोने कोने से जब चेक करेंगे, या तो इधर प्लस होगा या इधर प्लस होगा। यदि इधर प्लस है तो इधर ग्राउंड, इधर प्लस है इधर ग्राउंड, कोने कोने से। लेकिन बीच में आप देखेंगे इसको कहते हैं BSI। BSI का मतलब होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेट, यानी कि बैटरी का स्टेटस इंडिकेट करना। अब इसके बाद में क्या होगा कि हम दूसरे फोन में बात करते हैं कि उसके अंदर, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर जो है, इसके अंदर 5 पॉइंट हैं टोटल यहाँ पे। पांचों के अंदर क्या रहेगा, यदि इधर ग्राउंड है या इधर प्लस है तो कोने से कोने के, यानी कि पांच में इधर कोने का या इधर कोने का एक प्लस होगा, एक ग्राउंड होगा। ऐसे ही अब बात करते हैं हम, जैसे कि इसके बाद में जो है एंड्रॉयड के अंदर। तो एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है, जब आप दुकान पर काम करते हैं तो आपको इतना पता होगा कि हम इसको सब बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बैटरी कनेक्टर, इसको कहते हैं डिस्प्ले कनेक्टर। डिस्प्ले कनेक्टर के पास में आपको यहाँ पे कपल कॉइल मिलती हैं, जो डबल कॉइल दिखाई देती है इनको कहते हैं कपल कॉइल। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको कहते हैं BTV, यानी कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, यानी कि सब बोर्ड से इसको पत्ते के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो इसी को कहते हैं BTV, यानी बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। अब जो बैटरी कनेक्टर है इसके अंदर कितने पॉइंट है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 पॉइंट हैं। चार में से क्या होगा, जो चौड़े वाले जो पॉइंट देख रहे हैं कोने कोने, या तो इधर ग्राउंड होगा या इधर ग्राउंड होगा। बीच में आप 2 पॉइंट जो बचे हैं, एक इसके अंदर थर्मल की लाइन होती है, एक बैटरी ID की लाइन होती है। इसके बाद हम दूसरे बोर्ड में बात करें इससे अलग, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मैं कई बोर्डों में बता रहा हूँ, इनको अच्छे से समझ लेना। यहाँ देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर है, इधर प्लस होगा तो इधर ग्राउंड है, इधर ग्राउंड होगा तो इधर प्लस, मीटर से चेक करने के बाद वो अभी समझेंगे प्रैक्टिकल में। यहाँ देख रहे हैं कपल कॉइल है तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है। अब बचा ये, तो ये क्या है, चार्जिंग कनेक्टर, यानी कि इसी के अंदर हमारे रिंगर, स्पीकर, माइक, जो भी सब बोर्ड के कनेक्शन होते हैं सब इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हम दूसरे बोर्ड में बात करें, तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये कपल कॉइल है, तो ये क्या है, कनेक्टर है डिस्प्ले का, ये बैटरी कनेक्टर है। तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा होगा प्लस, ग्राउंड, थर्मल, ID। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसको कहते हैं चार्जिंग कनेक्टर। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे जाना। अब हम जानते हैं 5G के अंदर, जो 5G का जो सर्किट है इसके अंदर वो कैसे रहता है। तो 5G के अंदर देखिए कुछ स्पेशल या अलग चीज़ें नहीं होती हैं, सब वही रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये बैटरी कनेक्टर है। तो प्लस, थर्मल, ID, ग्राउंड, यानी कि ये पिन इधर या इधर होंगी जो पहले बता चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं कपल कॉइल है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्ले कनेक्टर। क्या इसमें और कोई कनेक्टर है? बैक साइड में देखिए कोई कनेक्टर यहाँ पे नहीं है, तो इसमें क्या है, इसी के अंदर ही यहाँ पे, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है, देखिए ये ग्राउंड से बज रहा है तो क्या हुआ, ग्राउंड। तो प्लस कहाँ गया, इसका लास्ट में प्लस है, चार्जिंग का प्लस ये रहा। बैटरी कनेक्टर की बात करें इसमें, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे ग्राउंड। ये ग्राउंड है, बीच का पॉइंट BSI है। इसके बाद ये बैटरी का प्लस पॉइंट है, यहाँ से देख रहे हैं टूटा हुआ, उखड़ा हुआ। इस तरीके से बिल्कुल डैमेज हो जाए, बिल्कुल उखड़ भी जाता है तब भी बना सकते हैं। कैसे, वो आगे, ठीक है, चीज एक साथ नहीं आएंगी।
वो धीमे धीमे स्टेप आएंगे सेक्शनों के हिसाब से। बिल्कुल प्रिंट उखड़ जाता है, उसे भी बना सकते हैं। तो बैटरी का प्लस, BSI, ग्राउंड। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे बोर्डों में। यहाँ पे अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो भी पॉइंट दिए हैं, तो जहाँ पे कपल कॉइल देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है। तो हम इसमें चेक करेंगे ग्राउंड किधर है। तो हमने इसको देखा, देखिए ये ग्राउंड से बज रहा है। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं मैं सर कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। करेंगे तो बहुत ही अच्छे कारीगर यहाँ से बन के जाएंगे। ये चाहे वो रहने के हिसाब से हो या काम के हिसाब से हो, काम में भी हमारी पूरी हेल्प करते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है, मैं तो अपने तौर पे कहूँगा। ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है। फ्रॉड आजकल जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ यहाँ पे असल है, कॉपी कुछ भी नहीं है। बीपीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है। मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग। बीप के साथ में क्या है? 0 0, यानी कि मदरबोर्ड का नेचुरल ग्राउंड है। यदि ये बैटरी का प्लस है, देखिए ये बैटरी का प्लस है, इस पर रीडिंग आ रही है। यदि ये शॉर्ट हो जाता तो इस पर 0 0 नहीं आती, तो इस पर क्या आता? यदि ये शॉर्ट हो जाता तो बीप के साथ में कुछ ना कुछ इस पर रीडिंग आती थोड़ी बहुत। तो इसका मतलब था ये बैटरी का प्लस है और ये नेचुरल ग्राउंड है। अब इसके अंदर बची 2 पॉइंट। देखो आमने सामने की लाइनें जो होती हैं ना, एक ही होती हैं। ये लाइनें एक ही होती हैं, ये लाइनें एक ही होती हैं, क्योंकि कनेक्टर है। जब इसमें कनेक्टर लगाएंगे तो कनेक्टर फंसने के लिए बैटरी का यहाँ पे आमने सामने इसके प्रिंट होते हैं। अब ये जो लाइन देख रहे हैं, इसी को कहते हैं थर्मल और आईटी। अब थर्मल आईटी, इसके आसपास जितने भी पॉइंट जो देख रहे हैं इनको कहते हैं गोल्डन, जो पॉइंट देख रहे हैं इनको कहते हैं टेस्टिंग पॉइंट, यानी कि टीपी। टीपी का मतलब होता है टेस्टिंग पॉइंट। अब टेस्टिंग पॉइंट से हम आगे की लाइनों को चेक करते हैं। अब दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर ये कपल कॉइल वाला डिस्प्ले कनेक्टर, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि बात चल रही है चार्जिंग की। तो बैटरी कनेक्टर ये रहा, बैटरी का प्लस, ग्राउंड, ये एक थर्मल और एक आईडी की लाइन है। अब इसके अंदर हम देखेंगे, जब इसमें हमें लाइन देखनी होती है कौन सी चार्जर वाली, तो उस लाइन को कहते क्या है? इस लाइन को कहते हैं बी बस। बी बस यानी कि 5 वोल्ट की लाइन। तो बी बस जो है कैसे पहचाने? देखो बी बस कनेक्टर पे पहचानने के लिए सबसे आसान है कि हम माइक्रोस्कोप होना चाहिए इसके लिए, और हम कनेक्टर को पहले गौर से देखेंगे अच्छे से। देखो कनेक्टर को आप गौर से देखो, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मैं थोड़ा थिनर डाल देता हूँ इस पर। देखो सारी लाइनें दिखाई दे रही हैं। हर बोर्ड के अंदर जो पॉइंट चौड़ी और मोटी इस तरीके से कटिंग जो देख रहा है, ये कटिंग दिखाई देती है, यही 5 वोल्ट की होती है। जहाँ हाई वोल्टेज रहते हैं, हाई एम्पीयर रहते हैं, वो लाइन हमेशा मोटी मिलती है। तो ये जो देख रहे हैं टेस्टिंग पॉइंट है, ये किसका टेस्टिंग पॉइंट है? 5 वोल्ट का। ये क्या है? ये एक पॉइंट है। ये लाइन यहाँ कहाँ जा रहा है? 3 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, तो 3 2 5 ये रहे। तो 5 वोल्ट की लाइन ये वाली है इसके अंदर। दूसरे बोर्ड में हमें चेक करना हो तो कैसे जाने? तो बड़े ध्यान से देखिए, मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आपकी समझ में आया होगा कि इसके अंदर कौन सा है। अब आप देख के ही समझ गए होंगे कि 5 वोल्ट की लाइन कौन सी है, सबसे मोटी कौन सी है, ये वाली है। इसके सामने ये है, तो 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, इससे ये कंपोनेंट भी लगा हुआ है। तो 5 वोल्ट का सर्किट ये वाला है। किसी भी बोर्ड में चेक करना हो तो आप इसी तरीके से चेक करेंगे। यहाँ भी देख लो आप, हर बोर्ड के अंदर
ऐसे ही हमें लाइन मिलेंगी, देख लो कहाँ है। ये रहा इस कोने पे, ये इसका 5 वोल्ट का सर्किट है जो पॉइंट देख रहे हैं। इसी को कहते हैं हम टीपी, यानी कि टेस्टिंग पॉइंट। अब ये तो हो गया आपके कि हमारे पॉइंटर को कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या चीज़ रहती है। बात करते हैं हम चार्जिंग की ट्रेसिंग की। तो ट्रेसिंग के लिए हमें मीटर लगाना है बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद हम एक पॉइंट इसकी कहीं भी ग्राउंड करेंगे। जैसे कि हर बोर्ड में चेक करना आना चाहिए, ये नहीं है कि एक ही बोर्ड में आप सीख जाए। तो हमने इसको यहाँ पे रखा, और अब हम इसको चेक करेंगे इसके अंदर कि लाल पिन को ग्राउंड करेंगे। पहले इसके अंदर प्लस माइनस चेक करना, प्लस अब आपको दिख गया होगा, ये रहा अलग दिख रहा है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो ग्राउंड से अभी चेक कर लो, ये क्या है, ग्राउंड है, तो प्लस हो गया। प्लस हमने पकड़ा, जहां जहां प्लस की लाइन जाएगी वहां वहां पे इसका बीप आएगा। ध्यान रखना, जहां जहां प्लस जाएगा वहां वहां पे बीप इसका आना ही है। तो हम चेक करते हैं टेस्टिंग पॉइंट पे, ये बज रहा है। तो यहाँ पे बीप आने का मतलब है कि ये लाइन जुड़ी है। अब जो टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हम यहाँ रख के आगे लाइन चेक कर लें। यहाँ रख के हम इस पे जंपर लगा सकते हैं। तो हम इसको चेक करने के लिए इसको पकड़ेंगे यहाँ से। इसको पकड़ने के बाद आगे की लाइन हम खोजेंगे। ये बज रहा है, देखो यहाँ बजा, यहाँ नहीं बज रहा। क्यों नहीं बज रहा, क्योंकि इसका सर्किट है ही नहीं यहाँ पे। तो हम ग्राउंड से चेक करेंगे एक बार। ग्राउंड से चेक की तो किस में है डायोड, एक तरफ ग्राउंड से जुड़ा है और दूसरी तरफ चार्जर की 5 वोल्ट यानी कि प्लस से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं बी बस। अब ये लाइन जहां तक भी जाएगी वहां तक बीप करेगा, कहीं भी जाए पूरे बोर्ड में खोजना पड़ेगा। तो हम इसको आगे चेक करने के लिए, ये यहाँ तक बजा, देखो यहाँ से यहाँ तक बीप आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बीप है क्योंकि लाइन जुड़ी है। लेकिन यहाँ बीप क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कॉइलर वो लगी है और वो ठीक है, इसलिए बीप यहाँ पे आ रही है। यदि कोयल टूट जाए, खराब हो जाए, तो क्या बीप यहाँ पे आएगी, देखो। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको हटा के देखते हैं, फिर इसको लगा के देख लेंगे। तो हम इस कॉइल को यहाँ से हटाते हैं। ये सीरीज में कोयल लगी हुई है ना? ये सीरीज में है, कॉइल हमेशा सीरीज में ही रहती है। कॉइल, फ्यूज, ठीक है। 50 ओम से कम की रेजिस्टेंस, यानी कि जो कंपोनेंट बीप देने पर होते हैं वो कंपोनेंट सीरीज में ही मिलते हैं बस। पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा, इनसे लाइन शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है सर। देखिए कॉइल तो यहाँ से हटा दी है। बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करते हैं आगे। देखो अब आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आपने अभी लाइव सीखा तो तुरंत सीख गए। इसका मतलब ये है, यह वीडियो आपको 2-4 बार देखनी पड़ेगी, जब चीज़ें क्लियर होंगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप तुरंत बैठिए तुरंत सीख गए। प्रैक्टिस, मेहनत चाहिए इसमें। अब कॉइल मैंने हटा दिया, अभी आपको मालूम है बीप कहाँ से कहाँ तक आ रही थी, यहाँ से आईसी तक इसकी बीप हमें मिल रही थी। अब क्या होगा इसके अंदर, हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद आगे की लाइन चेक करेंगे। ये हेलो था, सर। ये हाँ था। सर। हेलो। यहाँ तक हमने चेक किया, इसकी लाइन यहाँ पे बजी। अब यहाँ भी बीप आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा, क्योंकि लाइन ब्रेक हो चुकी है। सर लाइन ये के चार्जिंग सेक्शन के पास डायोड क्यों लगा रहता है? अब यहाँ पे जो है, ये जो कॉइल थी यहाँ से हमने हटाई है, तो आप गौर से यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ये है, एक हेलो। पॉइंट ये है। लेकिन बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कटिंग है। यानी कि ये मदरबोर्ड के अंडरग्राउंड का सर्किट है, आप गौर से देखो। जो कि यहाँ से कॉइल हटाने के बाद लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब आपको या तो जंपर लगाना पड़ेगा या कॉइल लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे जंपर या कॉइल आप लगा देते हैं, तो उससे होगा क्या कि हमारी जो लाइन है वो आगे तक जुड़ जाएगी, यानी कि पहुंच जाएगी। तो हमने इसको यहाँ पे पकड़ा, इस तरीके से यहाँ तक था, ये यहाँ था। अब यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब आगे बीप कैसे चेक होगा, हम एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और उसके बाद आगे की लाइन खोजना स्टार्ट करें, यहाँ रखने के बाद।
तो आगे कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। इसके बाद कहीं बीप नहीं मिलेगा। अब हम इसमें वापस कॉइल को लगा लेते हैं। अभी बीप नहीं आ रहा था आगे के सर, पॉइंट पे। कॉइल लगाने के ये बाद चार्जिंग देखेंगे। सॉकेट के पास डायोड क्यों लगे रहता है अरे वो सर? आगे आएगा भाई कल की क्लास में। अच्छा, ठीक क्लास के ठीक। बाद में पूछ लेना भाई। आएगा वो भी सारी, मैंने कही है ना, चार्जिंग की क्लास 3 दिन चलेगी। अब ये नहीं समझोगे तो फिर कहोगे कि वो पीछे वाला कहाँ गया। यहाँ कॉइल को लगाते हैं, अभी लाइन ब्रेक थी। कॉइल को जोड़ते हैं। कॉइल मैंने जोड़ दी। कॉइल का क्या काम होता है, बीप देना। यानी कि कॉइल आप जहां भी 2 पॉइंटों में लगाएंगे तो उस लाइन में बीप आने लगेगी। अब हमने कॉइल यहाँ जोड़ दी जहाँ लाइन ब्रेक थी। बोर्ड को ठंडा करके क्लीन कर लें। क्लीन किए। अब इसकी लाइन हम ट्रैक करेंगे आईसी तक जहां भी ब्रेक था। देखो इसके अंदर क्या कॉल था। में दोनों तरफ भी पाते हैं सर। हाँ जी, दोनों तरफ। यहाँ से इस लाइन को अच्छा। चेक किए, यहाँ था, यहाँ भी था, अब यहाँ भी आ गया। अभी नहीं था क्योंकि लाइन जुड़ गई। किसकी वजह से, इस कॉइल की वजह से ये लाइन यहाँ पे जुड़ चुकी है। तो ध्यान रखना, जब भी लाइन ब्रेक होती है तो हमें जोड़नी पड़ती है। यहाँ भी पाया, इसके बाद यहाँ है। अब इसके बाद पूरे बोर्ड में इसका बीप कहीं नहीं मिलेगा, पूरे बोर्ड में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो लगी है इसको कहते हैं ओ बी पी आई सी। इसको क्या कहते हैं, ओ बी पी आई सी। अभी थोड़ा समझ रहे हैं। अभी हमने 5 वोल्ट की लाइन ओ बी पी तक समझी। इसके बाद हम दूसरे बोर्ड में समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे। अब ये बोर्ड है। अब ये कनेक्टर है, तो 5 वोल्ट की लाइन कौन सी है, ये वाली है। तो इसके अंदर चेक किए, ये इसका प्लस पॉइंट है, देखो ये बज रहा है। यहाँ पे आने के बाद इसमें होने देखिए। यहाँ आया, यहाँ पे आया। इसके बाद लाइन जा कहाँ रही है भैया, ढूंढना पड़ेगा। यदि पैसा कमाना है, ठीक करना है, सीखना है तो खोजना पड़ेगा। खोज नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे तो बना भी नहीं पाओगे, फिर पैसा भी नहीं कमा पाओगे। ये साफ सीधी बात है बिल्कुल। अब हमने इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ना है। अब खोजना है, पूरा बोर्ड है, कहीं भी मिल सकती है, पता ना कहाँ मिले। इसे खोजेंगे ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हमें हर एक पॉइंट पे, हर एक कंपोनेंट पे इस तरीके से पूरे बोर्ड में लाइन खोजनी पड़ती है। जब भी ये लाइनें हमारे को मिलती हैं। यहाँ पे मिला। अब यहाँ से लाइन निकल के यहाँ कैसे पहुंच गई भैया, अंडरग्राउंड पहुंची है ये लाइन, यहाँ से निकल के अंडरग्राउंड यहाँ जुड़ी है। अब इसमें जुड़ी है इसलिए इसका ट्रैक आ रहा है। अब इसके बाद नहीं मिलेगा पूरे बोर्ड में कहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे ओबीपी आईसी लगी हुई है। बीच में क्या है, यहाँ पे ओबीपी आईसी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ये ओबीपी आईसी है जो कि यहाँ पे लगी हुई है। अब इस आईसी के पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो, अच्छे से ध्यान से देखो। अभी हमने चेक किया था कहाँ बीप था इसका। इसका इस लाइन पर बीप आ रहा था, इस कैपेसिटर पर। अब इस कैपेसिटर से लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, देखो इसकी जो लाइन है इस पे हमने चेक किया, यहाँ से इन 3 पॉइंटों से इधर आया, और यहीं से लाइन इस पे आ रही है। तो इतना हो गया। अब आउटपुट कहाँ है इसका, चेक कर लेते हैं। आउटपुट में ये कैपेसिटर है, तो इन 3 पॉइंटों के आईसी के अंदर से इससे आगे लाइन जाएगी। ये क्या है, ये आपके 3 ग्राउंड हैं। तो चेक कर लेते हैं अब इनको एक बार। देखो हम चेक करेंगे सीधा, पहले टेस्टिंग पॉइंट पकड़ते हैं, चेक करते हैं इसके अंदर यहाँ पे जो सर्किट है इसका कैसे है। मैंने 5 वोल्ट का पॉइंट यहाँ पकड़ा। अब चेक करेंगे आईसी के अंदर। देखो ये बजा, ये बजा, ये बजा, यहाँ बजा, और ये भी बज रहा है। बिल्कुल साफ है। जो अभी लाइन दिखाई गई है वो सारी कुछ चीजें हमें ऐसे ही मिल रही हैं। अब यहाँ तक तो हमारा चेक हुआ।
इस तरीके से। अब आउटपुट हमें खोजना है तो कैसे खोजेंगे? आउटपुट में कैपेसिटर है यहाँ पे, तो आउटपुट के लिए हमें इस कैपेसिटर को पकड़ना होगा और आईसी के अंदर बजेगा। निकली है तो, नहीं निकली है तो इसको पकड़ लो। इसके बाद आगे की लाइन खोजना स्टार्ट करो। इसको हम चेक किए, अब इसको आगे खोजेंगे। देखो ये मिला, ये मिला, ये यहाँ आईसी की दो पॉइंट मैंने कैसे पकड़ लिए? क्योंकि दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, देख लो अच्छे से, दिख रहे हैं। जिस फोन में दिखेगा नहीं उस फोन में बीप से पहचान करनी पड़ेगी। इसमें दिखेगा और बीप भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो वहां से लाइन निकल के सीधा अंडरग्राउंड। अब आप सोच रहे हैं कि ये सर्किट जो यहाँ पे तो कटिंग हो रही है, तो अंडरग्राउंड कैसे? ये बोर्ड 7 लेयरों से बन के होता है, तो अंडरग्राउंड जो लाइन होती है वो यहाँ से इस पे है, इसके बाद आईसी की इन 2 पॉइंटों पर जा रही है। ठीक है, अभी आईसी की कौन सी पिनें हैं कैसे जाने? इन पिनों को जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसकी गिनती आनी चाहिए। आईसी के अंदर जो ये पिनें जो देख रहे हैं, इनको गिनने के लिए क्या होता है, हमें हमेशा उल्टी दिशा में गिनना होता है। जैसे घड़ी जो देख रहे हैं आप, इस तरीके से घूमती है सीधा, लेकिन आईसी की बॉल है जब गिनेंगी तो इस तरीके से उल्टी दिशा में गिननी होंगी। जैसे अब इसके अंदर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 है, 6 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर है, तो ये कौन सी हो गई? ये तो हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 24 नंबर, ये 24 नंबर और 1 नंबर। तो चार्जर की जो लाइन है वो यहाँ से 1 नंबर पे भी है और 24 नंबर पे भी है। ठीक है, अब इतना आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी कनेक्टर की। अब ये चार्जिंग आईसी है, फोन को चार्ज कौन करेगा? फोन को चार्ज जो करेगा वो चार्जिंग आईसी फोन को चार्ज करती है। फोन को चार्ज चार्जिंग आईसी चार्ज करती है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि देखो ये बैटरी कनेक्टर है, ये इसका ग्राउंड है, ये इसका प्लस है, ये इसका टेस्टिंग पॉइंट। अब इसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे, लाइन देख सकते हो, कटिंग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। जिसमें ना दिखे उसमें चेक करना पड़ेगा। फिर भी हम इसमें एक बार चेक कर रहे हैं। देखो ये लाइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इधर से ग्राउंड है, इधर से ग्राउंड है, इधर से ग्राउंड है। इसके बाद ये लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि ये रजिस्टेंस जो लगी है इसमें, ये रजिस्टेंस 0 ओम की लगी हुई है, ध्यान रखना। ये जो रजिस्टेंस है, ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पहुंची कैसे? इस रजिस्टेंस के माध्यम से। ये रजिस्टेंस टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो यहाँ पे बीप नहीं आएगी। तो हमें रजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस पर जंपर नहीं लगा सकते। क्यों? देखो इस रजिस्टेंस को निकाल के मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा सकते जंपर इसमें? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसको कहते हैं हम करंट सेंस रेजिस्टेंस। चार्जिंग सेक्शन बड़ा होता है, इसमें कई दिन लगते हैं समझने में, और कई दिन जब लगेंगे, जो जैसा मैं आज आपको यहाँ क्लास करा रहा हूँ, इस वीडियो को आप 2 4 6 बार देख लेंगे। इसके बाद आगे की क्लास जब ही समझ में आएगी। देखो यहाँ से निकाल दिए इसे। अब वो ठंडा होने के बाद इसकी लाइन चेक करेंगे। देखो अब इसका ट्रैक जो था बैटरी के प्लस का, यहाँ से यहाँ तक था, अब आगे नहीं आ रहा क्योंकि लाइन ब्रेक हो चुकी है। मैंने अभी आपको बताई थी, इसको कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस। करंट सेंस का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना और कराना। आप गौर से देखो, यहाँ पर रजिस्टेंस के 2 पॉइंटों से 2 लाइनें निकल रही हैं यहाँ से। रजिस्टेंस जो है, इसके 2 पॉइंटों से 2 लाइनें यहाँ पे निकल रही हैं। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, आप यहाँ देखें, चीज को समझो। देखो अब यहाँ से 2 लाइनें निकल रही हैं। अभी क्या था? बैटरी का प्लस यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचा, रजिस्टेंस जुड़ी थी तो यहाँ बीप आ रही थी, रजिस्टेंस हटा दी तो इसकी बीप हट गई। अब क्या हुआ? एक टुकड़ा इसका ये हो गया,
दूसरा टुकड़ा यहाँ से आईसी के अंदर चला गया। अब ये लाइन जो है क्यों है, ये वाली जो देख रहे हैं, ये लाइन, ये प्रत्येक मोबाइल के अंदर मिलेगी 2G से 5G तक के बीच में, एंड्रॉयड है तो। इस लाइन का काम होता है फ्यूल गेज, जो आप देख रहे हैं इसके बराबर में छोटी सी आईसी जो है, इसी आईसी को कहते हैं फ्यूल गेज आईसी। गेज का मतलब होता है किसी चीज को नापना या किसी चीज को मापना। अब इनमें से कोई भी लाइन ब्रेक हो जाए, दोनों में से, या डिस्कनेक्ट हो जाए कैसे भी, बैटरी तो चार्ज होगी पर बैटरी की परसेंटेज नहीं दिखाएगा। फोन आप स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तब दिखाएगा कि कितना डिस्चार्ज हुआ या कितना चार्ज हुआ। तो ये जो समस्या आती है, ये यहाँ से आती है। जो आप देख रहे हैं ना, ये हर फोन में आईसी नहीं मिलेगी छोटी सी, इसकी जगह ये लाइन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसको कहते हैं FG, यानी कि फ्यूल गेज आईसी। अब जिस फोन में फ्यूल गेज आईसी ना हो तो ये मिलेगा आपको PMIC के अंदर। यहाँ से यह लाइन फिर आपकी पावर आईसी के अंदर जाती है। अब हम इसमें वापस रजिस्टेंस को लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं क्या हमारी लाइन जुड़ जाती है। देखो रजिस्टेंस मैंने यहाँ से हटा दी। अब हमें यहाँ चिपकाना है ना, सोल्ड करना है, तो हम बिना पेस्ट के नहीं कर सकते। पेस्ट लगाने से होता क्या है, जो इसकी पकड़ होती है वो मजबूत होती है, वो सफाई आती है। पेस्ट की सहायता से सोल्डर जो रहता है वो अपनी जगह ही रहता है। पेस्ट की सहायता से जो सोल्डर है वो अपनी जगह ही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे पेस्ट लगा दिए। अब इसको हीट करें। तो सर आपने जो कॉल उठाया उसका रेट कितना दिया? इसको हीट करके बिठा दिए। बिठाने के हेलो। बाद जब जब ये ठंडा हो जाएगा, अब हम इसकी लाइन को एक बार चेक करेंगे। इसकी लाइन चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसका प्लस पॉइंट पकड़ेंगे और इसकी लाइन जहाँ ब्रेक थी वहां पे चेक करें। देखो यहाँ तक तो मदरबोर्ड का ट्रैक ठीक है, यहाँ भी पा रहा है, क्योंकि लाइन ठीक होगी रेजिस्टेंस के माध्यम से। अभी कहाँ तक जाएगी, आईसी के पॉइंट तक।